आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके एग्जांपल पे मूव करते हैं। देखो एग्जांपल में क्या करते हैं, सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास ना उससे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास ये फॉर्मूलाज का यूज होगा काफी ज्यादा। सो देखो क्या कहता है फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t हमारा किसके इक्वल होता है s टाइम्स f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। f ऑफ s का हमारा लैप्लास है किसका f ऑफ t। सिमिलरली हमारा लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t डबल डैश से हमारा ये होंगे कि इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सो वो किसके इक्वल है हमारा s का स्क्वायर इनटू f ऑफ s माइनस s इनटू f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। इसी तरह हमारे पास लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t हमारा किसके इक्वल है, दैट इज s का क्यूब इंटू f ऑफ s माइनस s का स्क्वायर इंटू f ऑफ 0 माइनस s इंटू f डैश ऑफ 0 माइनस f डबल डैश ऑफ 0। इसी तरह हमारे पास एक इनवर्स का फॉर्मूला भी गिवन है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s की पावर n इज इक्वल्स टू, ये काफी जनरल फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू t की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n। देखो गामा ऑफ n हमारे किसके इक्वल होता है, बेसिकली n माइनस 1 फैक्टोरियल के। देन उसके बाद हमारा आता है लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a इज इक्वल्स टू e की पावर 80 f ऑफ t। ये हमारे क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इनवर्स के केस में। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज लैप्लास ऑफ e की पावर 80 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस a। ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ऑर्डिनरी हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना जो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव के केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका जो डिफरेंशियल होता है वो काफी सारे हो सकते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ y का तुमने पहले x के रिस्पेक्ट में कर लिया, देन उसका किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर लिया, ऐसे होता है। एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस y इज इक्वल्स टू e की पावर t। एंड हमारे पास एक और चीज गिवन है, दैट इज y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 1। देखो देखने से पता लग रहा है कि हमारा y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड हमारा t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पर लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका लैप्लास इनवर्स ले लेते हैं। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 2 टाइम्स। सो मैंने एक स्टेप पहले ही स्किप कर दिया है, लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी डेरिवेटिव नहीं आएगा, इससे हमारा क्या आएगा y आएगा। हम इसका क्या कर लेंगे, लैप्लास इनवर्स कर देंगे इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर t। ये लैप्लास इनवर्स ले सकते हैं। लैप्लास इनवर्स करके हम इसको यहाँ पे क्या लेंगे, लैप्लास नहीं, हम इसका क्या लेंगे, लैप्लास। ठीक है, तो हम इसका लैप्लास ले लेंगे। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हमने डबल डेरिवेटिव का लैप्लास का फॉर्मूला देखा था, वो किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t हमारा किसके इक्वल था, s का स्क्वायर f ऑफ s माइनस s इंटू f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। हम वही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या इसमें नोटिस करेंगे कि हमारा जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज s है। सो s का स्क्वायर इंटू f ऑफ s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ s माइनस s इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 सो हमने इसे कैसे लिखा, लैप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t को हमने कैसे लिखा, s का स्क्वायर y ऑफ s माइनस s इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। तो ये हमारा क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है y ऑफ t का, दैट इज y ऑफ s। हमारा स्मॉल y क्या है, हमारा जस्ट एक फंक्शन y ऑफ 0
इसकी हमें वैल्यू पता है, एंड वाई डैश ऑफ 0 की भी हमें वैल्यू पता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका। सो माइनस ऑफ 2 इंटू लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका हमारे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला गिवन है, दैट इज एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लैप्लास ऑफ वाई। लैप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा और कुछ नहीं वाई ऑफ टी है, स्मॉल वाई ऑफ टी है हमारा, एक्चुअली हमारा क्या है स्मॉल वाई ऑफ टी, स्मॉल वाई ऑफ टी है। देखो लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल वाई ऑफ एस एंड लैप्लास ऑफ ई की पावर टी क्या होता है। देखो हमारे पास फॉर्मूला में पता है कि लैप्लास ऑफ ई की पावर हमारा ई टी किसके इक्वल होता है, दैट इज 1/s-a। सो यहाँ पर हमारे पास ई की पावर ए टी है, ई की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 1 है। सो वो पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये फॉर्मूला, दैट इज 1/s-1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिनकी हमें वैल्यूज पता है हम उन्हें पुट कर देते हैं। हमें किन की वैल्यूज पता है, वाई ऑफ 0 की एक पता है एंड वाई डैश ऑफ 0 की। सो उन दोनों को पुट कर देते हैं इसमें। सो एस का स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 की हमें क्या वैल्यू पता है, दैट इज 2। सो इंटू 2 माइनस वाई डैश ऑफ 0 हमें क्या पता है, दैट इज -1। ये ऑलरेडी यहाँ पर -1 है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा +1 एंड -2 इंटू एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0। वाई ऑफ 0 की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 2 प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-1। अब देखो हमारी इसमें कोशिश क्या रहेगी कि हम वाई ऑफ एस को एक साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वेरिएबल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एस के वेरिएबल्स होंगे। सो हम वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हमारा वाई ऑफ एस यहाँ पर है, एक हमारा है यहाँ पर एंड दूसरा हमारा तीसरा है हमारा यहाँ। सो हम इसे लिख लेते हैं पहले एस का स्क्वायर प्लस इन्हें वाई ऑफ एस को कॉमन ले लेते हैं इन सबको, देन माइनस ऑफ 2s प्लस 1 इंटू वाई ऑफ एस एंड हमारे पास बचा क्या है, -2 ऑफ एस प्लस 1। ये -2 अंदर चले गए, क्या हो गया +4 -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद एंड दैट इज इक्वल टू 1/s-a। सो यहाँ तक हमने लिख लिया है। देन अब हम लिख सकते हैं ये सारी टर्म को उधर ले जाते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं s प्लस 1/s-1 प्लस ये 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, और वहाँ पर जाके क्या हो गया, दैट इज -5 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा जो है इसमें जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया हमारे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, दैट इज एस का स्क्वायर -2s। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, s-1 को यहाँ पर s से ले लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं s-1 का हमने एलसीएम ले लिया, s का स्क्वायर -2s प्लस 1। सो s-1 का हमने एलसीएम ले लिया, सो 2s से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 रहेगा एंड -5 इंटू s-1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो है टर्म हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे क्या बन जाएगा, दैट इज 2s का स्क्वायर -2s प्लस 1 -5s -1 है हमारा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय s-1 इंटू s का स्क्वायर -2s प्लस 1। तो देखो हमें पता है कि s का स्क्वायर -2s प्लस 1 हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज इसका फॉर्मूला होता है कि s-1 का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल, दैट इज s का स्क्वायर -2s प्लस 1 की। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वो पुट कर लेते हैं। तो हमारे नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया s-1 का स्क्वायर इंटू s-1। सो ये बन जाएगा हमारा क्यूब। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा s-1 का क्यूब एंड ऊपर हमारे न्यूमरेटर में क्या बचा, दैट इज 2s। अच्छा ये -5s था, ये -2s था, कितना हो गया हमारा ये, दैट इज -7 ऑफ s एंड ये हमारा 5 था, ये 1 था, हमारा कितना हो गया, दैट इज +6। सो हमारे पास कुछ y ऑफ s हमारा इसके इक्वल है, इसके दैट इज इक्वल टू y ऑफ s हमारा क्या आ गया
2s का स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब। तो देखो अब हमारे पास क्या है, y ऑफ s हमारा किसकी इक्वल आ गया, 2 इंटू एस का स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब, इसकी इक्वल आ गया हमारे पास y ऑफ s। अब देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन को, इस पार्शियल फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देंगे, हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो हम लैप्लास इन्वर्स हम इसका ना कैलकुलेट करना काफ़ी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम y ऑफ s को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन s माइनस 1 का क्यूब, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a, b एंड c की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास इनमें पुट कर देंगे और हम इनका लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। वहाँ से हमारे पास y ऑफ s है ना, लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इसका y ऑफ t मिल जाएगा। तो हम मूव करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को हमने इक्वेट कर रखे, इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। सो देखो इसका एलसीएम लेते हैं, s माइनस 1 का क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, ये एक s माइनस 1 है, यहाँ पर क्यूब है, सो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स s माइनस 1 प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर किसके इक्वल है, 2s का स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, दैट इज 2s का स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 इज इक्वल्स टू a टाइम्स s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स s माइनस 1 प्लस c, हमारे पास ये रह जाएगा। अब यहाँ से हम वही अगेन पुट करके s की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, वहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले हम लेट करते हैं s इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, लेट s इज इक्वल्स टू, s को हमने लेट करा है, यहाँ पर कर लेते लेट को s को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 1 हमने जब s को लेट करा, सो यहाँ पर हमारे पास है s माइनस 1, सो 1 माइनस 1 हमारे ये 0 हो जाएगा, b वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू किसकी रह जाएगी, c की। सो लेट s इज इक्वल्स टू 1, सो 2 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करें पुट करके वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस c। सो ये कितना हो गया हमारा, दैट इज 2 प्लस 6, 8 माइनस 7 दैट इज 1, सो 1 इज इक्वल्स टू हमारा किसकी इक्वल आ गया, c के। इसी तरह हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट s इज इक्वल्स टू, s को अब हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज हम इसे कर लेते हैं 0 हमने इसे लेट कर लिया। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा 0, 2s का स्क्वायर है, सो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा एंड हमारे पास बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ 6, सो 6 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1 होता है, प्लस b टाइम्स 0 माइनस 1 प्लस c की वैल्यू इस बार हमें पता है कितनी है, 1 है। सो देखो हमने लिख दिया इसे 1। अब हम देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास a b बच रहे हैं। सो देखो यहाँ पर ये 1 है, ये उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a माइनस b बचा हमारे पास, इसको कह देते हैं लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें a और b होंगे। सो दो इक्वेशन की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दूसरा हम ले लेते हैं लेट s, हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब ले लेते हैं लेट s इज इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं। सो s इज इक्वल्स टू हमने -1 ले लिया। सो देखो -1 लिया, सो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड -1 है, -1 -7 है, ये +7 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास बचा क्या, दैट्स 2 + 7 + 6 इज इक्वल्स टू
यहाँ पर -1 है एंड देन उसका स्क्वायर है। सो -1 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर दैट इज 4। सो 4a प्लस अगेन यहाँ पर -1 s -1 है, s की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 कितना हो गया हमारा, -2। सो b इंटू -2 प्लस c की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 1। सो देखो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ये कितना हो गया हमारा 9 प्लस 6 15 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। सो 14 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। सो ये बच जाएगा हमारे 2a माइनस b, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 14 है तो हमारे पास बच जाएगा 7। सो देखो 7 इज इक्वल्स टू 2a माइनस b, हमारे पास ये रह जाएगा यहाँ से। सो देखो अब हम क्या करते हैं, हमने a माइनस बी हमने किसके इक्वल करा था, 5 के। सो इससे कर देते हैं 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू a की वैल्यू किसकी इक्वल है, 5 प्लस बी के। इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो 7 इज इक्वल्स टू दैट इज 2a माइनस बी था, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, दैट इज 5 प्लस बी। सो 5 प्लस बी माइनस बी, 5 प्लस बी माइनस बी। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10। सो 10 प्लस 2b माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ रह जाएगा b रह जाएगा हमारे पास। नाउ 7 इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी। सो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई b की, दैट इज b की हमारे पास वैल्यू आ गई -3। b की वैल्यू अगर हमारे पास -3 है, a हमारे किसकी इक्वल है, 5 प्लस b की वैल्यू -3 है, सो 5 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 5 प्लस -3 दैट इज 2। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई दैट इज़ 2, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं और y ऑफ s हमारा लिख देते हैं, दैट्स y ऑफ s इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s माइनस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है, -3, सो -3 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, y ऑफ s हमारे इसके इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर करते हैं लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। सो बाय टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड, लैप्लास इन्वर्स हम दोनों साइड ले लेते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ y ऑफ s क्या हो जाएगा हमारा, y ऑफ t हो जाएगा, स्मॉल y ऑफ t हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, लैप्लास इन्वर्स ऑफ y ऑफ s तो वो किसके इक्वल होगा, y ऑफ t के। सो यहीं पर हम लैप्लास इन्वर्स ऑफ हमारे पास, देखो इस होल का लेंगे, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 -3 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो क्या कहती थी कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a हमारा किसके इक्वल होता था, e की पावर at इंटू एफ ऑफ t के। वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a हमारा क्या है, दैट इज़ 1 है। सो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर at, a की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 1। सो e की पावर t f ऑफ s नहीं होता था, वो f ऑफ t होता था। f ऑफ t हमारे यहाँ पर क्या है, दैट इज़ लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s है हमारा यहाँ पर, फिर -3। सिमिलरली यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, वही प्रॉपर्टी का, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर t लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी पे हम सिंपली ये करते थे कि जो हमारे यहाँ पर जैसे a कांस्टेंट इसके साथ जो इन्वॉल्व है ना, इसके साथ एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम हटा देते थे और इसे जो है सिर्फ और सिर्फ s के टर्म्स में हम लिख देते थे। प्लस यहाँ पर भी हम वही करेंगे, e की पावर t लैप्लास इन्वर्स ऑफ
1 अपॉन, देखो -1 हमने हटा दिया, बचेगा क्या हमारे पास s, सो s का क्यूब। अब देखो हमारे पास लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो 2 इंटू ई की पावर टी इंटू 1 माइनस 3 इंटू ई की पावर टी। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज इसका जनरल फार्मूला था। जनरल फार्मूला क्या कहता था इसका कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ जनरल फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज 1 अपॉन s की पावर n हमारा किसके इक्वल होता था, दैट इज t की पावर n-1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n, और गामा ऑफ n हमारा किसके इक्वल था, दैट इज s-1 फैक्टोरियल के। सो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं, हमारा n यहाँ पर क्या है 2 है, सो वहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर n-1, सो दैट इज 2 - 1 दैट इज 1। सो हमारा यहाँ पर हो जाएगा t डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2। गामा ऑफ 2 क्या होता है हमारा 2 - 1 फैक्टोरियल, सो 2 - 1 फैक्टोरियल होगा हमारा 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस e की पावर t इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s का क्यूब। s का क्यूब हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज t की पावर n-1, n यहाँ पर क्या है हमारा 3 है, 3 - 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3। गामा ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 3 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के हमें वैल्यू पता है, दैट इज कितनी होती है हमारे पास 2। सो 2 इंटू ई की पावर टी माइनस 3 इंटू ई की पावर टी इंटू टी प्लस ई की पावर टी डिवाइडेड ई की पावर टी इंटू टी की पावर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 2। सो ई की पावर टी को हम कॉमन ले लेते हैं इन सब में से, हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 3 इंटू टी, साथ में टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर।